और सुदामा बचपन से ही गहरी मित्रता थी। वे एक ही गुरु के शिष्य थे। कृष्ण आगे चलकर द्वारका के राजा बने, पर सुदामा का जीवन गरीबी में ही बीता। एक दिन की बात है, सुदामा जब अपनी कुटिया में लौटे तो पाया कि उनकी पत्नी सुशीला बड़ी दुखी थी, क्योंकि उनके बच्चे भूख से बिलख रहे थे और खाने को कुछ भी नहीं था। आप मुझसे क्यों नहीं मिलते? अवश्य आपकी सहायता करेंगे। ठीक है सुशीला, तुम कहती हो तो मैं चला जाता हूँ, पर मुझे कृष्ण से सहायता मांगने में हिचकिचाहट भी हो रही है और साथ में यह भी सोच रहा हूँ कि उसे भेंट में क्या दूँ। हमारे घर में तो कुछ ऐसा है भी नहीं जो मैं उसे उपहार स्वरूप दे सकूँ। सुशीला, स्वामी आप चिंतित ना हो, मैं पड़ोसिन से कुछ भुने हुए चावल पोटली में बांधकर आपको दे दूंगी। आप उन्हें ही अपने मित्र को उपहार स्वरूप दे दीजिएगा। ठीक है सुशीला। सुशीला पड़ोसिन से कुछ भुने चावल लाती है और उसे एक पोटली में बांधकर सुदामा को देती है। सुदामा कृष्ण से मिलने घर से निकल तो पड़ते हैं, पर उनका मन बड़ा व्याकुल है। मैं एक निर्धन ब्राह्मण जिसकी अवस्था दयनीय है और कृष्ण इतना बड़ा राजा, क्या वह मुझे पहचान पाएगा? यही सोच विचार करते हुए सुदामा चलते चलते आखिरकार द्वारका तक आ पहुंचे और कृष्ण के महल के द्वार पर आकर रुक गए। महल के द्वार पर खड़े द्वारपालों ने सुदामा से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है? मैं सुदामा हूँ, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। द्वारिका के राजा से भला तुम्हारा क्या काम हो सकता है, गरीब कहीं के? मैं श्री कृष्ण का मित्र हूँ, इसी नाते मुझे उनसे मिलना है। ठीक है, तुम यही प्रतीक्षा करो, मैं महाराज को संदेश देकर आता हूँ। ठीक है। महाराज आपसे कोई निर्धन ब्राह्मण मिलने आया है। उसके तन पर फटी हुई धोती है और वो अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे ही कृष्ण ने सुना कि सुदामा उनसे मिलने आए हैं, वैसे ही वे खुशी से झूमते हुए स्वयं महल के बाहर दौड़ पड़े और सुदामा को गले लगा लिया। सुदामा, मेरा मित्र मुझसे मिलने आया है। फिर आदरपूर्वक श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में ले गए। कृष्ण का यह प्रेम और अपनापन देखकर सुदामा बहुत प्रसन्न और भावुक हो गए। महल में ले जाकर श्री कृष्ण ने उन्हें स्वयं उनके चरण धोए और उन्हें अपने साथ सिंहासन पर बिठाया।